जो प्योर हनी की बात चल रही है तो मित्रों ये है, ऐसे बनता है प्योर शहद। अब हम इसको छान रहे हैं। तो इस तरीके से छान के हमने एक एक डब्बे में ये शहद भर दिया। उसका चौलाई की सब्जी बनानी है। इतने टमाटर पके थे, अब कोई देख ही नहीं रहा था इनको। ये तो इतने टमाटर पके हुए मैं लाया, और अगर ओले नहीं गिरे होते तो इनकी हालत बहुत अच्छी होती। ये पता ही नहीं चल रहा है। बाजार से सब्जी लाओ कहना और खेत से तोड़ के लाने। ये तो मतलब ये बैगन भी हुए हैं, ये धनिया हुआ है और मिर्च ले रहा है। ये कैमरा में है, उसी में रखो टमाटर। तो सुबह 1-1.5 घंटे से मैं खेत में पानी देने में लगा, तो उस बीच मुझे इतनी ये चीज़ें सब्जियां दिखाई दी। ये धनिया लिया, तो ये बैगन, मिर्च भी अभी देखिए, और जो ये मिर्च भी आ गई, तो सारी मिर्च हमारी। तो ये सब पुराने पेड़ों की अभी फसल है ये। और ये धनिया, तो इस तरीके से धनिया भी होगी, मिर्च भी हो गया, बैगन बढ़िया वाले बैगन देखो, अभी इसमें किसी प्रकार का कीड़ा भी नहीं लगा है। तो मित्रों ये सब्जी लगाना छोड़ो, लगाने की बात भी। और ये देखो ना, अब देखो कि बैगन हो गए, ये टमाटर हो गए, ये धनिया हो गया, और ये ताज़ी मिर्च हो गई। तो अभी चौलाई भी तैयार है, चौलाई भी आज। और इसको लगाना 4-5-6 महीने, इसमें पानी देना, लगाना, पैदा करना, रोज़ गुड़ाई करना, निराई करना, दिन के 16 घंटे इसमें व्यतीत हो जाते हैं। उसके बावजूद भी तोड़ के सब्जी खेत से ला करके खाना ये बहुत कठिन काम है। बनिस्पत मार्केट में जाओ, दुकानदार के स्टॉल से बढ़िया वाली सब्जी छांटो और उसको पैक करके लाओ और फिर घर में चूल्हे में बनाओ, वो सबसे सस्ता काम है। ये काम बहुत महंगा। अब उसमें फिर क्या असली है क्या नकली है। अभी कल हमारे एक मित्र कह रहे थे कि शहद असली और नकली क्या है। अभी मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि शहद। तो मित्रों सुबह 4:30 बजे से उठ के इस दिनचर्या में लगे हैं, और अब जाके टाइम हो रहा है। अब पानी धीरे धीरे कम हो गया, अब मैं नहाऊंगा। और इधर हमारी नंदनी अभी रात भर सोई नहीं, अभी उठी है, अब खेल करेगी फिर रात को। अभी हंसे भी, इसको काजल का टीका भी लगाओ। कैसा कर रही तू अभी? अभी खुश है ना? अभी मालिश हो गई, चुपई चुपई हो गई, हाथ मुंह धो लिया उसने। चल फिर अभी मैं फिर करता हूँ पूजा। हो गया, हो गया नंदनी, आ जाओ, ठुमुक ठुमुक कर के आओ बाबू, आ जाओ आ जाओ। हाँ, अभी गोदी में नहीं, अभी गोदी में नहीं, खेल करो, खेलू करो। तो अब तेरे हम बता आज दिनचर्या, फिर मैं करूँ अपन काम। तो मित्रों गांव पहाड़ का हमारा प्रमुख कार्यक्रम है दिनचर्या। तो दिनचर्या माध्यम में हम बताऊँ कि आज की तिथि से, की बार से, कतु पैड से, की त्यार से। तो गाँव पहाड़ बहुत प्रमुख कार्यक्रम से, और यही अनुसार हम गाँव पहाड़ में अपन दिनचर्या करूँ। तो मित्रों ये कण बताऊँ कमला, और आप सुनो दिनचर्या। और मेरा जाम ले ली मर्ज नहीं रहा, अभी मेरा जाम ही कोई नहीं जाम। तो मित्रों जिसमें घी बिलाया जाता है, घी बिलवाने वाला ये होता है मैर। अब घी बिलोना हम तो ये मतलब घी चाहिए यार, ले देखो ये तो घी चाहिए, ये घी है अभी भी इसमें, और ये ठहरा मैर। तो पहले इसको खाया जाता था गांव पहाड़ में, इसको महिलाएं ज़्यादा खाती थी मैर को, क्योंकि इसमें बहुत भारी तत्व होते हैं, ऐसा बताया जाता। कई एक लोग बाग पूछ जाते हैं मैर
पुरुषन का नदीन तैल बुद्धि न उनका बात ये नहीं थी। तो घी बिलौने के बाद जो ये बच जाता है, अब इसी गाय चाटेगी इसको, ये इस जाम में घी का बिलाया गया था, बिलौना किया गया था। तो इसमें बहुत भारी तत्व होते हैं, बहुत भारी हैवी मेटल होते हैं। तो जिनको पचाने की ताकत और उसको शरीर में जिन बहुत भारी पोषक तत्वों की जो ज़रूरत रहती है, वो बताते थे कि महिलाओं को ज़्यादा रहती होगी, तो इसलिए महिलाओं को इसको दिया जाता था। घी का जो बचा हुआ मैर है, और उसका स्वाद बहुत बेहतरीन खट्टा और बहुत ज़्यादा उसमें कैल्शियम पोषक तत्व रहते होंगे। दूधक जाम घियो जाम बैग में नदीन होने लिया बुद्धि न होने तो पुराने जमाने तो फसक गए मित्रों, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, बुद्धि उद्धि तो हमने फिर महिला तो चाटे महिला बोल की तेल पथरी है जे तो मेल भी महिला ने ले छोड़ तेले पथरी हो गए थे। तो आजकल यही कहा जाता है, अभी टॉपिक आ गया कि पथरी हो जाती है, बहुत लोग कहते हैं कि पथरी की शिकायत हो गई। तो पहले गांव पहाड़ में पत्थर ही लोग खाते थे, मिट्टी के हाथों से खाना खाया, खेत में गए गोबर लगाया, मिट्टी लगाया, सब उसका ही खाना खा लिया, लेकिन कभी नहीं सुनाई दिया कि पथरी होती है। तो आजकल का जो खान पान है, जिसमें हमारे हैवी मेटल खान पान में आ गए, जो छिड़काव के रूप में पेस्टिसाइड के रूप में और दवाओं के रूप में जो केमिकल छिड़काव होते हैं, और खेतों में भी ऐसे भारी तत्वों का प्रभाव रहता है उन खाद्य श्रृंखलाओं में, तो उसके चलते पथरी की बातें रहती हैं। और ज़्यादातर आलू और तोर जो भी हम बाज़ार से खाते हैं, तो उसमें जो केमिकल छिड़काव होता है उसमें बहुत भारी तत्व होते हैं, लेड होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है, जो उन फसलों में चिपका रहे, जिससे कीट उसको नुकसान न करे। तो इसलिए क्या है, वो हमारे शरीर में भी जाते हैं खाने के साथ। हमारा शरीर पत्थर मिट्टी विट्टी इधर उधर छान छोन करके तो उसको बाहर कर लेता है, लेकिन जो जिनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, जिन मेटलों की, जिन धातुओं को हम बगैर सीधे अगर उनको खाते हैं तो वो फिर शरीर उनको पचा नहीं पाता है। लेकिन इस तरीके का जो खान पान रहा, अभी देखो गैया ने इसको चाट दिया पूरा, जितना मैर की जाम थी ये, घी के बिलौने के बाद जो भारी तत्व उसमें रह गए थे उसको गाय ने चाट दिया। अब हमें कभी न सुन गोरकण पथरी है, ऐसा हुआ। तो आजकल जो हमारा केमिकल युक्त खान पान है, उससे ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या दगाड़ सुना आज है दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मुगांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुड़ गांव में कमला जोशी बोल रही हूँ। तो मित्रों रत्ते ठीक 8 बजे आज मौसम में थोड़ा बादल जैसे, और देखो ब्याल जानी बारिश ऊँची कसू रत्ते ब्याल तो पहाड़न में खूब ठंड हो रहा और दिन में तेज धूप से। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 29 अप्रैल 2025 मंगलवार, सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बैसाख 16 गते, और आज द्वितीया तिथि और आज परशुराम जयंती भोली अक्षय तृतीया। सब लोगन का परशुराम जयंती बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई। तो मित्रों भोली अक्षय तृतीया है, शहरन में तो खूब धूमधाम अक्षय तृतीया मनाई जाए और सोना के आभूषण खरीदी जनन, खूब खरीदारी हूँ धूमधाम मनाई जा। और आज परशुराम जयंती भोली 30 अप्रैल आग दिन है अक्षय तृतीया। तो ये बटी हमारे समूह में मैया मंदिरा देवदार दिखिरुनन, मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों अपन लोगन कणी कुमाऊनी भाषा पहाड़ भाषा में तिथि त्यार बार बतूँ भल लागत, अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। और अब मूल्य अपन नाश्ता पाने बढ़ूँ। हम रत्ते 3 बजे बटी उठ बेर हमार आधु कारबार है गयो एक बारी, अब नाश्ता कर बेर दूसरी बारी कारबार आज चल। तो मित्रों इस तरीके सुबह के 7:30 बज गए हैं और अब मैं भी स्नान ध्यान करता हूँ
और आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। फिर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो बज गए हैं सुबह के 9। और मित्रों, कल हमारे एक मित्र कह रहे थे चंपावत से कि प्योर शहद क्या होता है। प्योर शहद ये होता है, हमने ये छान दिया और छानने के लिए यहाँ रखा था, तो इसमें ये छन चुका है। अब मैं इसको एक बार इसको और छान के इसमें भरते हैं। तो ये जार को और साफ कर लिया। तो इन जारों में हम शहद रहते हैं। तो फिलहाल के लिए शहद होगा इसमें, और ये रख दिया हमने यहाँ और इसमें लगाया और भींजा जी। और ये है शहद। जो प्योर हनी की बात चल रही है, तो मित्रों ये है, ऐसे बनता है प्योर शहद। अब हम इसको छान रहे हैं, बीच में लगाई। ठंडा रहना गाढ़ा रहो। तो एक बार और इसको हम छन्नी से छान रहे हैं। ये इसमें रखो, थाली में रखो, थाली में। तो इस तरीके से छान के हमने एक एक डब्बे में ये शहद भर दिया। इस जार में हम इसको और डालते हैं। बाहर साइड लगा है, इसको हम कपड़े से साफ कर देते हैं। तो मित्रों, प्योर हनी जो हमारे वहाँ बनता है वो ये है। अब कई मित्र जानना चाहते हैं कि प्योर शहद क्या होता है। तो मित्रों, प्योर शहद जो हमने बनाया वो तो ये होता है। अब कई मित्र ना शिकायत से कि शहद जम जाए, कई मित्र जानना चाहते हैं शहद जम जाता है। तो मित्रों, निश्चित तौर पर जाड़ों में शहद जम जाएगा ये। तो मित्रों, शहद में होती है मिठास, यानी कि जो मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। और ये ढक्कन इसका है। अब शहद की विभिन्न क्वालिटियाँ हो सकती हैं। अभी ये शहद है, गर्मियों के सीज़न का है, और अभी फूलों में जो पराग होता है, फूलों में जो मधु होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम भी होता है। दूसरी बात है, शहद जाड़ों में जम जाएगा। ये शहद भी जाड़ों में जम सकता है और गर्मियों में ही अपने आप गल जाएगा। अब शहद की पहचान क्या है? देखिए, शहद की इतनी बूंदें यहाँ पड़ी हैं। अब इसकी पहचान के लिए एक बूंद हम शहद डाल देते हैं पानी में। माना इसमें से हमने एक बूंद पानी में डाल दिया शहद। दिखाते हैं। ये अब देखिए मित्रों, पानी के सीधे तले में है शहद। देखिए, कहीं शहद ऊपर नहीं रखा, नीचे चले गया, इतना भारी होता है शहद। होता है बहुत भारी, यानी कि दुगुना शहद होता है, दुगुना। तो हमने इस तरीके से शहद बना दिया। अब इसकी विभिन्न पहचान हो सकती है, कई एक आदमी अपने अपने तरीके से इसकी पहचान करते हैं। लेकिन हमारा जो गांव पहाड़ का शहद है, जो हमारी यहाँ की मधुमक्खियाँ हिमालयी फूलों का शहद बनाती है, तो विभिन्न सीजन के जो फूल होते हैं उनका विभिन्न विभिन्न शहद हो सकता है। और शहद में मिलावट या शुद्ध शहद क्या होता है? तो शुद्ध शहद की परिभाषा ये है, जहाँ जिस क्लाइमेटिक जोन में जो फूल होंगे
और उन फूलों का जो शहद मधुमक्खियाँ लाती हैं, मधुमक्खियों की द्वारा लाया गया शहद ही उत्तम शहद कहलाया जाएगा। लेकिन मधुमक्खियाँ चीनी में भी बैठती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, और मिठाई की दुकानों में भी बैठती हैं, तो वो मीठा वहाँ से भी ला सकती हैं। दूसरा, विभिन्न जो मौन पालक होते हैं वो लीची के बगीचों में, आम के बगीचों में या खेतों में, अपनी सरसों के खेतों में भी मधुमक्खियाँ के बी बॉक्स ले जाते हैं। अब अगर उन खेतों में दवा का छिड़काव हुआ है या उन फलों में दवा का छिड़काव हुआ है तो उसका भी असर शहद में रहेगा। मधुमक्खियाँ लाएंगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल हो सकते हैं। दूसरा, आज के ज़माने में क्या होता है मित्रों, अगर आप मार्केट से आटा भी लेके आते हो, आटा, तो उसमें लिखा होता है फलाने ब्रांड का है। अब उस गेहूं को पैदा करता है किसान, किसान का कहीं नाम नहीं आता, नहीं पता नहीं। शायद कोई किसान पैदा करेगा तो इसमें किसान का कोई लेबल नहीं है, उस कंपनी का होगा। अब कंपनी इस शहद को प्योर बनाने के लिए, हमने तो आपके सामने शहद छाना ऐसे, और शहद छानने के बाद दोबारा छन्नी से छान दिया, इसमें अब कोई मोम नहीं है। और जब भी हमने शहद निकाला तो इसमें अंडे भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो किस तरीके से शहद निकाला जाए, तो वो उसकी शुद्धता का मापदंड होता है। और अभी मैं दिखाता हूँ, एक शहद हमारे पास जमा हुआ ही है, 3-4 सालों से शहद है हमारे पास। देखिए, अभी ये पूरा जमा था, अभी भी दिखाई दे रहा है ये। अब धीरे धीरे गर्मियों में पिघलने लग गया अपने आप, और यहाँ ये जमा था। तो जो शहद नीचे जमा है वो एकदम चॉकलेट की तरह हो जाएगा। और अब कह दिशाओ चीनी बखर गए दियो तो लोगों को नीचे इसके तले में शहद जमा हुआ है, अब गर्मियों में धीरे धीरे पिघल रहा है। तो ये अलग सीज़न का शहद है, ये अलग सीज़न का शहद है, अभी के सीज़न का ये शहद है। तो विभिन्न फूलों का विभिन्न प्रकार का शहद हो सकता है। और जो हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड के जंगलों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती है जिसमें कोई केमिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, यानी कि हम यहाँ पर किसी खेत में ना दवा का छिड़काव करते हैं, ना कोई केमिकल रहता है, तो इसलिए हमारा ये शहद इस तरीके से प्योर होता है। और अब रह गया सवाल कि इसका क्या, कौन शहद असली है कौन नकली है, तो मैंने बता दिया। आज के ज़माने में किसान के खेत से गेहूँ आता है, वो किसी बड़ी कंपनी में पिसाई उसकी होती है और बढ़िया पैकेजिंग होती है, तो उसके बाद वो कंपनी का हो जाता है। अव्वल तो ये होना चाहिए, अगर ये शहद किसी कंपनी का है तो यहाँ पर एक किसान का भी कोड नंबर होना चाहिए, किस किसान के वहाँ से आया और कहाँ उसका स्टेट है और कौन सा वहाँ का वैली है, कौन सी गांव है, तो उसमें पूरा लिखा होना चाहिए। अगर ग्राहक इसका 1000 रुपया खर्च कर रहा है तो ग्राहक को पूछने का अधिकार है कि भाई ये शहद कहाँ से आया, किस वैली का है, किस खेत का है, तो उस हिसाब से लोग उसको खरीद सकते हैं आज के दिनों में। और किस सीज़न का है, कौन सा। अब आजकल तो मार्केट में हमने कह दिया कि भाई ये लीची फ्लेवर का है और दालचीनी फ्लेवर का है, तो ऐसे फ्लेवर, ऐसे सेंट और ऐसी उसमें मिला दी जाती हैं, तो उस सेंट का वो शहद हो गया। दूसरा, जब भी ये जो कंपनियां होती हैं तो वहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाता है, तो मशीनों के द्वारा इसको फेंटा जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें इसमें मिला दी जाएंगी कि वो जमे नहीं। तो हमारे वहाँ तो नेचुरल है, ये शहद जमेगा भी, और इस तरीके का शहद ही प्योर हो सकता है मित्रों। तो शेष इसकी बहुत विभिन्न प्रकार के लोग ट्राई करते होंगे मापने के लिए, जो चीनी और बक्खर का शहद मिला करके बनाएंगे वो अलग बात है। हम तो एक किसान हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें मिलावट करने की, और हम प्योर और नेचुरल शहद यहाँ पैदा करते हैं और उसी हिसाब से बेचते हैं। अब देखिए, इसमें ये जो शहद रहा है, हमने ये पानी डाल दिया इसमें, पानी में ये अभी भी निकल रहा है, खुला ही नहीं है ये, तो इसको घोलने के लिए ये करना पड़ेगा। ये है शहद। तो शहद हम जब खाते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर में और हमारे आंतों में जाके घुलता है, तो वहाँ पर ये कुछ क्रियाएं भी करता है शरीर, तभी शहद को, तो मित्रों शहद को एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक माना जाता है। अगर हम किसी घाव में भी शहद को लगाते हैं
तो ये घाव को पूरा कर देगा, वहाँ घाव आगे को बढ़ने नहीं देगा। और जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इसमें मर जाएंगे। जितने भी कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं, अगर हम शहद के घोल में उसको डाल देंगे तो वो मर जाएंगे। तो शहद में कुछ भी नहीं होता है सालों साल तक, सिर्फ इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। और जब तक ये इतना, देखो इतनी देर में ही घुल रहा है, ये देखिए जो असली शहद है वो ये है, ये वो बिना घुले घुले नहीं। तो अब अगर चीनी होगी, चीनी का बक्खर होगा तो कितनी जल्दी घुल जाएगा ये। तो ये है प्योर शहद, इसकी पहचान ये है। ये इतनी जल्दी इतना देर लगा रहा घुलने में। हमने पानी डाला अभी भी नहीं घुला है। ये बूंदें शहद की जो हमने यहाँ पर अभी छानने में गिर गई थी, ये बूंदें हैं। अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं, वैसे ही रहेगा, बैठ जाता है, नीचे बैठेगा और धीरे धीरे घुलेगा, धीरे धीरे घुलेगा ये। और इसको जब हम तक हाथ नहीं लगा रहे हैं तब तक ये नहीं घुल रहा है। तो ये प्योर शहद की पहचान हो सकती है। इसके अलावा भी लोग कई किस्म की पहचानें करते हैं, तो ये प्योर शहद होता है। ये अभी भी थाली से नहीं निकल रहा है, ये देखिए। बिन गर्म पानी हो ही नहीं था। तो इसको गर्म पानी हम डालेंगे और कुछ वो करेंगे तब जाके ये निकलेगा। ये इसको कहते हैं प्योर शहद। इस शहद को जब आदमी खाएगा तो धीरे धीरे उसके आंतों में, मुंह में जाकर के धीरे धीरे ये गलेगा, तब कहते हैं शहद जो है अमृत है। इसलिए अमृत है कि ये धीरे धीरे हमारे शरीर में घुलता है। और दूसरा, मधुमक्खियाँ, अब शहद बनता क्यों है फूल में, तो अपने बीज को, अपने फूल को प्रोटेक्शन करने के लिए, एक संरक्षण देने के लिए कुदरत ने एक ऐसा नियम बनाया कि ना तो उसमें कोई कीड़ा जाए, ना उसमें कोई इंसेक्ट जाए, और न किसी तरीके से वो अपने बीज को सुरक्षित करने के लिए उसके वहाँ पर आगे पंखुड़ियों पे ऊपर पहले पोलन होता है। पोलन के बाद जो पराग होता है, जो निषेचन क्रिया करेगा, एक तो पराग होता है। पराग के नीचे पंखुड़ियों में शहद होता है, क्योंकि उस पराग को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कोई ऐसी प्रकार की चीज़ें ना आए। दूसरा, फूल में मधुमक्खी आएगी तो वहाँ से उसके साथ पराग भी ले जाएगी और उस पराग को दूसरे फूल में ले जाएगी। परिपक्व फल बनने के लिए प्रकृति ने सिद्धांत रचा बसा, और उसी से चोरी करके मधुमक्खी लाती है शहद, और मधुमक्खी से चोरी करके फिर हम इस शहद को अपने लिए रखते हैं। अब इसमें अगर मनुष्य कुछ मिलावट कर रहा है तो फिर वो प्रकृति के नियम सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहा है। और मित्रों, हमें इस किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसा कोई काम करें। तो इस तरीके का हमारा जो शहद है, प्योर ऑर्गेनिक शहद है, और इसको अभी हम फिलहाल 1000 रुपये से 1200 रुपये किलो तक बेचते हैं। 1200 रुपये किलो की हम इसको बेचते हैं, और ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन हम इसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं। जितना हमारे पास होता है तो उतना ही हम शहद निकालते हैं, और उतना ही निकालते हैं जितना मधुमक्खी को भी जीने का अधिकार देते हैं। उसमें से अभी कल एक जाले से हमने शहद निकाला था, वो इतना ही शहद निकला। देखो ये शहद निकला है। तो हमारे पास 6 बी हाउस हैं, तो साल भर में अगर हम टाइमली उनको देखें, हालांकि हम देख नहीं पाते हैं, तो टाइम टू टाइम अगर शहद निकालते हैं तो मुश्किल से एक जाले से 2 या 3 किलो शहद हमें मिल सकता है साल भर में। तो ये हमारी शहद बनाने की प्रक्रिया है। अब देखिए इसमें ये मोम है, देखिए तो मधुमक्खियाँ मोम लेके आती हैं, मोम के ऐसे छेद बनाती हैं, इनको बुनती हैं। उनके पास स्पेशल कारीगर होते हैं, वो कारीगर इसमें ऐसे छेद बनाते हैं, उनमें मधुमक्खियाँ भरी जाती हैं। तो कितना कठिन कार्य उनके द्वारा होता है। अब हम क्या करेंगे मित्रों, ये मोम भी बिक सकता है, इसको मोम के रूप में हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अब शेष जो शहद इसमें रह जाएगा और जितना भी ये मोम है, इसको खुद मधुमक्खियों के सामने रख देंगे बाहर। तो मधुमक्खियाँ इसमें से जो भी उनकी काम की चीज़ें हैं, पुनः फिर उसको दोबारा अपने रिसाइकिल करके फिर इसको अपने काम में लगाती है। तो हमारा तो ये मेथड है शहद निकालने का, एक नेचुरल और परंपरागत तौर तरीका है, जिसमें मधुमक्खियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हम भी उतना ही लेते हैं। तो इसलिए ये शहद हमारे लिए बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे लगता है हमारे जो मित्र पूछ रहे थे, उनके साथ भी अन्य जितने हमारे मित्र हैं, उन्होंने बहुत बार हमें देखा होगा शहद निकालते हुए। तो इस तरीके से हम शहद को अपने लोकल तरीके से, लोकल मैनेजमेंट करके इसको निकालते हैं। हालांकि इसके निकालने का शायद
का जो बी बॉक्स है, तो मित्रों जहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से हम छत्ते बना करके बी बॉक्सों में, तो वहाँ से शहद निकालते हैं, तो उसको मशीन के द्वारा निकाला जाता है। तो हमारा ये अभी हाथ से निकालने का मेथड है, हम हाथ से इसको निकाल रहे हैं। तो ये कार्यक्रम आपको दिखाया। और तो अभी भी इसमें ये अभी भी शहद है, इसको बाहर अभी भी ये धूप में इसको थोड़ी देर दिखाएंगे। तो हम ज़्यादातर इसको धूप में भी नहीं रखते, ये ऐसे ही शहद इसको निकालते हैं। अभी भी शहद इसमें ये निकल रहा है, काफ़ी शहद इसमें अभी ये है। तो अभी 1-2 जालों में से और हमने शहद निकालना है। ये तो इतना शहद और हम खा लेते हैं। और इसको मैं अब फिर ढक देता हूँ। और इसको रख देता हूँ। अनि थरलदामा मस्त छ यो छ मित्र हमार रेठ टोनिक मग बोल आ बोला था यो तो कुंज म छ जो यो म छ यो कुंज हिसाल तिर मड़क छ। तो मित्रों अभी का ये जो शहद हमने निकाला, इसमें दालचीनी और कुंज, गुलाब, और इस बार लीची का फ्लावर नहीं रहा, आम का फ्लावर नहीं रहा, उसका नहीं है। अब जो हमारे वहाँ शहद होता है वो होता है टून का। अब इस बीच जो इस महीने शहद निकलेगा उसमें टून के फूल होंगे, और वो शहद बहुत पतला होता है। तो विभिन्न प्रकार का शहद, हर फूल का अलग का किस किस्म का गाढ़ा होता है। अभी अगले महीने बैसाख जेठ के महीने एक हमारे यहाँ उसे कहते हैं यार, अब तो होता नहीं है ज़्यादा। यार भी गेहूँ गाड़न लाल जड़ी झाड़ भी हो, तो वो शायद जो भारी होता है बहुत ज़्यादा, और खाने में भी कुछ, जितनी गर्मी अब पड़ेगी तो गर्मी वाले पौधों का भी शहद निकलता है, बहुत हैवी शहद होता है वो। तो अभी तक का शहद और अभी अगले महीने तक का शहद बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होता है। तो हर किस्म के हर महीने के हिसाब से हमारे वहाँ शहद होता है, और उसका अलग अलग फ्लेवर होता है। तो इस तरीके से हम शहद निकालते हैं। और जाहिर सी बात है हमारे मित्रों को कुछ उनके जो सवाल हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। तो शहद विभिन्न प्रकार से हो सकता है। जो तराई के क्षेत्रों में शहद किसान अपने फार्मों में निकालते हैं। और दूसरी बात है मधुमक्खी भी, जो हमारे वहाँ एपिस इंडिका है, ये पहाड़ी मधुमक्खी है, ये बहुत तेज़ होती है। लगभग 2 दिन के सफ़र में ये मधुमक्खी जंगलों से शहद लेके आती है। रात को भी कभी कभी जंगल में रह के फिर। और मित्रों जब भी इनमें किसी कंपनी का लेबल होता है तो बहुत कम कंपनियां होंगी जो अपने फार्म में शहद को बनाती होंगी। ज़्यादातर लोग किसानों से ख़रीदते होंगे, फिर वो कंपनी में जाता होगा, फिर प्रोसेस होता होगा, फिर उसमें लेबलिंग होती होगी। लेकिन उस लेबलिंग में ये शहद किस जगह का है, किस स्टेट का है, और उस स्टेट के किस काश्तकार के वहाँ से शहद आया, तो अगर ये लिखा रहे तो जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, उसको ये समझने में आसानी होगी कि मैं कौन सा शहद खा रहा हूँ, कौन सा शहद उत्तम है और किस जगह का बना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अमूमन ये काम हम छोटे छोटे किसान करते हैं, और ये कलेक्ट और करके फिर एक बड़ी जगह जाता है, फिर वहाँ प्रोसेस होता है। फिर वो क्या करते हैं, किस तरीके का बनाते हैं, वो अलग बात है। और उसमें किस तरीके की मिलावट हो सकती है, किस तरीके का फ्लेवर हो सकता है लोगों को लुभाने के लिए। लेकिन एक्चुअली जो किसान काम करते हैं वो इस तरीके का काम होता है। और उसमें भी एक बेहतरीन प्रबंधन जो हम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सब लोग ऐसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। और ऐसे ही दूध की कंपनियों में लिख दिया जाता है फलाना डेयरी फलाना ये, लेकिन दूध तो आता है किसी काश्तकार के वहाँ से, किसी किसान के वहाँ से। अब वो दूध जा कर के फिर कैसा होता है वो सोचने समझने वाली बात है। तो मित्रों यही सब हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं। और हमारे एक मित्र भूटान में वो हैं, वहाँ से उन्होंने अपनी राय प्रतिक्रिया में लिखा था कि गांव पहाड़ में हमने भी कभी ये सब काम किए हैं, ये सब ज़िंदगी जी है। तो मित्रों मेरा ये मानना है बिल्कुल
जो हमारे जितने भी बहुत सारे प्रवासी मित्र हैं जो गांव पहाड़ को छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने अपने बचपन के दिनों में ये सब काम किए हैं और गांव पहाड़ में खूब ये खेला खाया है। तो मेरा ये मानना है कि आज जब लोगों के पास बहुत सारी आर्थिक संपन्नता आ चुकी है और जब ये काम उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में और अपनी गरीबी में गांव पहाड़ में जिया था, आज जब लोगों के पास खूब पूंजी है लगाने के लिए, तो गांव पहाड़ में इस काम के लिए कोई आदमी प्रयास नहीं कर रहा है। कोई भी गांव पहाड़ में ऐसी पूंजी लगा करके गांव पहाड़ में अपने गांव खेत खलिहान के बारे में आज नहीं सोचता है। तो मेरा उन मित्रों से ज़रूर ये कहना है कि गांव पहाड़ में ये सब चीज़ें आज भी बसी है। तो मित्रों, आज लोगों को, संस्थाओं को और सरकारों को हमारे गांव पहाड़ की इन गतिविधियों के लिए काम करने की ज़रूरत है। और जो लोग आज भी गांव पहाड़ के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो उन्हें फिर गांव पहाड़ में ऐसे काम करने चाहिए। तो मित्रों, आप सभी मित्रों से मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपको गांव पहाड़ का ये हमारा ब्लॉग और ये गतिविधियाँ जिसे हम रोज़ जीते हैं और आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं, ये सब अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इष्ट मित्रों में इस बात को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अपने कमेंट आप ज़रूर दीजिए, अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आपकी राय प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहता है और देर सवेर हम आपकी राय प्रतिक्रियाओं के बारे में बात भी करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग का कर रहा हूँ मैं समापन। नमस्कार, धन्यवाद।